हेलो, मैं आशीष रावत और यहाँ पे हम बेसिकली एयरफोर्स के लिए एक्स ग्रुप में जो वोकेबलरी आती है, इंग्लिश का जो सेक्शन होता है 20 नंबर्स का, तो उसमें 10 नंबर्स की जो होती है वोकेबलरी का वेटेज होता है, यानी कि इडियम एंड फ्रेजेस। और हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स की जो होती है वेटेज होती है बेसिकली 10 नंबर तक। तो हम इसे कवर करेंगे, काफ़ी अच्छा पोर्शन है। तो हम इसे एक रटने के टाइप से कवर नहीं करेंगे, बल्कि एक स्टोरी फॉर्म में कवर करेंगे। हम शब्दों को इमेजिनेट करेंगे कि हम लाइफ में उनका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, ताकि वो हमारी मेमोरी में घुस जाएं। और हमारी मेमोरी में जब भी हम चीज़ों को इमेजिनेट करें, वो वर्ड्स हमें ऑटोमेटिकली याद आ जाएं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का जो मतलब होता है वो हम पहले इसके एग्जाम्पल से समझेंगे, तो तभी स्टोरी बनेगी बेसिकली। द मूवी इज़ फुल ऑफ ऑब्सक्योर रेफरेंसेस दैट ओनली पॉप कल्चर एंथुजियास्ट विल अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है कि जो मूवी है वो बेसिकली उसमें फुल ऑफ ऑब्सक्योर सीन है, मतलब बहुत ही गंदे गंदे और भद्दे भद्दे सीन है, जिसको कि केवल पॉप कल्चर एंथुजियास्ट ही समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बॉलीवुड मूवीज़, बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ ऐसी होती हैं कि जिनमें बहुत ही बेकार सीन होते हैं, हम अपने परिवार के साथ बैठ के उन मूवीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो इस तरीके के जो सीन्स होते हैं इन्हें बोलते हैं हमारे पास ऑब्सक्योर सीन्स। तो ऑब्सक्योर का मतलब हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। और ऑब्सक्योर का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं बेसिकली, जब हम इन सीन्स को देखें तो हम बोल सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ द सीन्स आर सो मच ऑब्सक्योर एंड बेसिकली वी वांट टू सी दीज ऑल थिंग्स। तो हम इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहते, तो हम इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस आर ऑब्सक्योर। तो ये बोलना चाहता है कि जो ओरिजिन है लैंग्वेज का वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सक्योर है, मतलब कि ये जो लैंग्वेज है बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा भद्दी है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो गालियाँ देते हैं बहुत बेकार बेकार वाली, सड़क पे चलते हुए जब आप ट्रैफिक में हो और बेसिकली कोई मतलब ट्रैफिक में गाड़ी तेज़ से चला दे, तो आप कई लोग बेसिकली बहुत सारी गालियाँ देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को भी बोलते हैं ऑब्सक्योर चीज़ें। तो ऑब्सक्योर का जनरली मतलब होता है बहुत ही गंदा, जो कि यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऑब्सक्योर का यूज़ यहाँ पे एक तो बेसिकली एडजेक्टिव के रूप में होता है, मतलब कि एडजेक्टिव जो हमारे पास नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं। और एक तो वर्ब के यूज़ में होता है, जो हमारी क्रिया होती है बेसिकली, जो कि किसी करने के सेंस को बेसिकली एक्शन को दिखाती है, उसे हम क्रिया बोलते हैं या फिर वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ब के यूज़ रूप में इसने करा है द ट्रू हिस्ट्री हैज़ बीन ऑब्सक्योर्ड बाई लीजेंड्स अबाउट व्हाट हैपेंड। तो इसका मतलब है कि जो असलियत में हिस्ट्री थी वो ज़्यादा कथाओं के द्वारा बेसिकली उसको ख़राब कर दिया गया है। मतलब कि जो हिस्ट्री है वो अब है ही नहीं। ज़्यादा कथाओं ने बेसिकली उसको क्या कर दिया है, पूरा मैनिपुलेट कर लिया है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, कि जो मतलब एकदम से झूठी और काल्पनिक लगती हैं, लेकिन उनका जो रियल रेलिवेंस है वो हमें पता ही नहीं है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं बेसिकली उनको हम बोलते हैं ऑब्सक्योर। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है चीज़ों को छुपा देना। अभी एडजेक्टिव के रूप में हम कर रहे थे, तो एडजेक्टिव के रूप में हम कर रहे थे कि बहुत ही भद्दा टाइप का, मतलब जो छुपाया जाने वाली चीज़ हो। तो छुपाया जाने वाले सेंस में मतलब जिस चीज़ को छुपाया जाता है तो जनरली जो गंदी चीज़ें होती हैं उनको छुपाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्सक्योर का मतलब है कि छुपाने के सेंस में। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ऑब्सक्योर का दो मतलब, जैसे कि इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, कि इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। तो यहाँ पे हम सकते हैं ऑब्सक्योर का अभी तक मीनिंग निकल रहा था बहुत ही भद्दा और गंदा, और अभी ऑब्सक्योर का मतलब निकल रहा है क्या, छिपाने के सेंस में। तो इसका इस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे दे एक्यूज द कंपनी ऑफ ट्राइंग टू ऑब्सक्योर द फैक्ट दैट द प्रोडक्ट पोजेज अ हेल्थ रिस्क। तो यहाँ पे बोला गया है कि उन्होंने एक्यूज़ करा कंपनी को कि उनका जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्थ रिस्क हो रहा है, लेकिन कंपनी बेसिकली इस बात को छुपा रही है। तो यहाँ पे भी ऑब्सक्योर का मतलब छुपाने के सेंस में हो गया फिर से, कि देखो जैसे कोई कंपनी हो गया बेसिकली मेडिकल स्टोरेज में जो दवाइयाँ आती है जिन कंपनी से वो बन के आती हैं, तो बहुत सारी कंपनीज क्या होती हैं कि उनकी दवाइयों में डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब फॉल्ट होता है। तो मतलब वो क्या करते हैं कि ताकि क्यों क्यों ना उनकी बेसिकली कंपनी का नाम ख़राब हो, इसके लिए बेसिकली बहुत सारे फैक्ट्स को छुपा देते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं बेसिकली उसे बोला जाता है ऑब्सक्योर करना या छुपा देना। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो हमारे पास ये वो ऑब्सक्योर जो वर्ड है, इसके हम अभी सिनोनिम देखेंगे जो पेपर में आते हैं। अभी तो ये थ्योरी थी बेसिकली जो कि पेपर में नहीं आती है, लेकिन जो हमारे पास ऑब्सक्योर है इसका जो बेसिकली सिनोनिम है ये सारे के सारे पेपर में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि
जो पेपर में आने वाली चीज़ें वो उन चीज़ों पे हमें अब ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि बेसिकली जो थ्योरी है। थ्योरी बस वर्ड को समझने के लिए है और वर्ड हम समझ चुके हैं। ऑब्सक्योर का मतलब होता है एक छिपाने के सेंस में होता है और एक बहुत ही गंदा सेंस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले ब्लैक। ब्लैक का मतलब काला होता है, तो काला मतलब क्या होता है, जो छिप काला मतलब क्या होता है, अंधेरा। अंधेरे में कोई भी बंदा छिप सकता है, तो इससे एक बेसिकली काले का यहाँ पे यूज़ होता है। और यहाँ पे कैलीजिनस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बहुत बार पेपर में देखा गया है कैलीजिनस वर्ड। और यहाँ पे बेसिकली डार्क से रिलेटेड वर्ड है। तो यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास मर्की। मर्की वर्ड है, तो ये मर्की वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में देखा जाता है। एक तो कैलीजिनस हो गया हमारे पास, और एक मर्की हो गया, और एक हमारे पास हो गया बेसिकली ये वाला जो हमारे पास है, टेनेब्रिफिक। टेनेब्रिफिक ये अच्छे वर्ड है। तो ये बेसिकली पेपर में आते हैं और आ सकते हैं ऐसे वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को ज़्यादा ध्यान देना है। मर्की हो गया, कैलीजिनस हो गया, और टेनेब्रिफिक हो गया। और बाकी जो वर्ड्स हैं वो तो ईजी हैं, सारे के सारे आप पढ़ सकते हो। ग्लूमी हो गया, डार्क हो गया, डिम हो गया, ये सारे के सारे हम जानते हैं इन सारे वर्ड्स को। और ऐसे वर्ड्स पेपर में नहीं आते। पेपर में थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं और थोड़ा सा अलग से वर्ड्स आते हैं जो कि मतलब हमें पता नहीं होते हैं। तो ये कैलीजिनस काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में मैंने देखा है, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, तो इनके पेपर्स में भी कैलीजिनस और इन सारे वर्ड्स का यूज़ होता है। तो आप इस वर्ड को अच्छे तरीके से देखिए। कैलीजिनस हो गया और मर्की हो गया, और ये वाला हो गया टेनेब्रिफिक। तो इस तरीके से हम देखेंगे। वर्ब की फॉर्म में इसका यूज़ होता है, बी क्लाउड होता है। तो ये सारे के सारे वर्ब की फॉर्म में, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट वर्ड तो है नहीं, बाकी आप इन वर्ड पढ़ सकते हो। सारे के सारे इजी वर्ड हैं और आपने बेसिकली आज तक ये वर्ड्स पढ़े होंगे। इनमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, जो कि पेपर वाला है। और अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली जो नया वर्ड है हमारे पास, वो है हमारे पास इंस्क्रूटेबल। तो इंस्क्रूटेबल जो वर्ड है हमारे पास, इसका जो मीनिंग होता है वो यहाँ पे बेसिकली हम उसकी स्टोरी फॉर्मेट में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे सिनोनिम्स देख लेते हैं, मतलब इसके समानार्थी शब्द, मतलब इसके जो बेसिकली सेम इसके मीनिंग के वर्ड्स को देखते हैं। बहुत सारे लोगों को सिनोनिम का मतलब नहीं पता होगा शायद से। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है, इसका मतलब एम्बिग्यूअस होता है, और एम्बिग्यूअस मैंने बहुत ज़्यादा पेपर्स में देखा हुआ है। आर्केन होता है इसका मतलब। आर्केन भी पेपर वाला वर्ड है, पेपर में आता है ये वाला वर्ड सिनोनिम के फॉर्म में। एनिग्मेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। इक्विवोकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और फुलीजिनस हो गया, और ऑकल्ट। बेसिकली ये और ओबेक्यू, ये सारे के सारे जो वर्ड है हमारे पास से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेसिकली। एम्बिग्यूअस हो गया हमारे पास, आर्केन हो गया, और हमारे पास ये एनिग्मेटिक हो गया, और इक्विवोकल हो गया, फुलीजिनस हो गया, और ये ऑकल्ट हो गया। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेपर में मैंने बहुत बार देखे हुए हैं। जो एसएससी का पेपर होता है, बैंक का पेपर होता है, एयरफोर्स के जो पेपर होते हैं, इनमें ये वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो मतलब है वो क्या है, इसका मतलब हमें इस क्रिप्टिक से समझ में आ रहा है। क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है कि क्रिप्टिक का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पजल्ड टाइप ऑफ चीज़ होती है। इलिप्टिकल क्या होता है, जो हमारे पास इलिप्टिकल होता है, जिसे हम हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं। तो इलिप्टिकल मतलब होता है कि बेसिकली वो पूरी तरीके से वृत्त नहीं होता है, बट वो इलिप्टिकल होता है, वृत्त की तरह होता है, बट बेसिकली सर्कल की तरह होता है, लेकिन पूरी तरीके से सर्कल नहीं होता है। तो इस वर्ड का जो मतलब है वो ये है हमारे पास, कि ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, जो क्रिप्टिक हो, कंफ्यूजिंग हो, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर देती हो, साफ साफ ना हो बेसिकली, वो मतलब कंफ्यूजिंग हो बहुत ज़्यादा। इस तरीके के वर्ड्स को हम बोलते हैं इंस्क्रूटेबल। तो इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है कंफ्यूजिंग चीज़ें बेसिकली। जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई पज़ल करते हैं, जैसे कोई पज़ल होगी, तो पज़ल करते हैं तो पज़ल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो इस तरीके की चीज़ों को क्या बोलते हैं, इंस्क्रूटेबल। द पज़ल वॉज सो मच इंस्क्रूटेबल आई वॉज अनेबल टू बीट द माई अपोनेंट। मतलब कि बेसिकली जो पज़ल थी बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी, और इसकी वजह से क्या हो गया कि मेरा जो अपोनेंट था उसको मैंने हरा नहीं पाया। जैसे कि वाई ग्रुप के पेपर में भी कभी कभी पज़ल आ जाती है, पज़ल फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो पज़ल का मतलब होता है हमारे पास मतलब कंफ्यूज पैदा कर देने वाली चीज़ है। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बेसिकली गर्मी का टाइम पीरियड है, तो गर्मी के टाइम पीरियड में बारिश होना बेसिकली बहुत कम बारिश होती है। तो मतलब ये कन्फ्यूज़न होता है यार कब बारिश होगी। मतलब कोई प्रिडिक्ट, अगर हम बेसिकली प्रिडिक्ट करना चाहिए, मतलब भविष्यवाणी करना चाहिए कि बस कब बारिश होगी, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, मतलब कि अनुमान नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं बेसिकली कन्फ्यूजिंग चीज़ें। आजकल जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आ गए हैं बेसिकली, और इंस्क्रूटेबल आ गए हैं। आजकल हम पेपर्स पे भरोसा नहीं कर सकते। इंस्क्रूटेबल सिचुएशन क्रिएट हो गई है गवर्नमेंट जॉब्स में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे कभी ना ना तो कभी पेपर होते हैं सही टाइम पे। तो ये इस तरीके की सिचुएशंस को इंस्क्रूटेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पेपर पेपर में आने वाले वर्ड है वो हमको देखना है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब भी हमारे पास कंफ्यूजिंग होता है। और यहाँ पे एक वर्ड देखो आप, इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब होता है कि जो
सभी जगह एक जैसा बोले। मतलब लाइफ में, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन जो इक्विवोकल आदमी होता है ना, ये क्या करता है कि अच्छे के साथ भी अच्छा बोलता है और बुरे के साथ बेसिकली, मतलब उसके उसके साथ भी, मतलब जो बुरा है बेसिकली उसके साथ भी वो वैसे ही बोलेगा जो जैसा अच्छे के साथ है, मतलब। तो वो सभी जगह बनाए रखता है अपनी। तो ऐसे बंदों को बोलते हैं इक्विवोकल। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, तो आप उन लोगों के लिए इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, तो पॉलिटिशियंस भी इक्विवोकल होते हैं। मतलब कि वो सभी जगह मतलब अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तो इस तरीके के लोगों को बोलते हैं इक्विवोकल। और ये हो गया फली जीनस। तो ये काफ़ी अच्छा वर्ड है और पेपर में देखता है। नेबुलस, नेबुलस का मतलब क्या, किससे लगा सकते हो आप? नेबुलस का मतलब बेसिकली जो आकाशगंगा होती है उसको नेबुला बोलते हैं। नेबुला आकाशगंगा को नहीं बोलते। नेबुला मतलब बेसिकली जो पिंड होता है हमारे पास बहुत सारे। तो नेबुला बेसिकली क्या होता है कि मतलब पिंडों का समूह होता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ पे बादल लगे होते हैं, बादल वाली सिचुएशन बनी होती है, तो उसे नेबुलस बोलते हैं। तो आपने जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होगी, तो उसमें नेबुला वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब जब वो स्पेस में जाते हैं तो इस तरीके की सिचुएशन दिखती हैं। बहुत सारे बेसिकली हमारे पास वो होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं बेसिकली, या फिर जिनको हम वो बोलते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर के ढेर होते हैं। तो उस तरीके की चीज़ों को नेबुलस बोलते हैं, मतलब धुंधलापन। तो नेबुलस का मतलब धुंधलापन होता है। और यहाँ पे ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर का मतलब छुपाना होता है। तो इंस्क्रूटेबल का मतलब भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो बंदा क्या हो, छुपा रुस्तम टाइप का हो। तो इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं हमारे पास, और बेसिकली इंस्क्रूटेबल। अब आता है हमारे पास एक्सेस, इसका जो एंटोनिम है, मतलब इसका जो विलोम शब्द है, तो ये हमारे पास है एसेसिबल। एसेसिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम बहुत ही आसानी से बेसिकली प्राप्त कर सकें, ऐसी ही चीज़ों को बोलते हैं एसेसिबल। तो इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग हो। और इसका जो एंटोनिम होगा वो हमारे पास होगा जो बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव का हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा आसान हो। तो एसेसिबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। नॉन एम्बिगियस का मतलब होता है, एम्बिगियस का अभी हमने मतलब देखा था कि इंस्क्रूटेबल होता है, कन्फ्यूजिंग होता है, पजल्ड होता है। और नॉन का मतलब, नॉन लगा दिया तो इसका मतलब है कि बेसिकली वो आप कन्फ्यूजिंग नहीं है। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। अब यहाँ पे है बेसिकली अनइक्विवोकल। अभी मैंने इक्विवोकल बोला था कि जो सभी जगह एक ही जैसी बातें बोलता है। तो अनइक्विवोकल का मतलब हो गया जो कि बेसिकली इक्विवोकल नहीं है, मतलब वो सही के साथ सही होता है और गलत के साथ गलत होता है। तो इस तरीके की सारे के सारे इसके विलोम शब्द हैं। इसका जो एग्जांपल है हमारे पास, वो हमारे पास है बेसिकली एन इंस्क्रूटेबल वर्क ऑफ आर्ट। इसका मतलब है कि बेसिकली जो वर्क ऑफ आर्ट है उसका जो काम करने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा छुपा रुस्तम है। वो काम को बहुत ही जल्दी कर देता है, जल्दी जल्दी काम को कर देता है, पता ही नहीं चलता है जब वो काम को करता है किसी काम को। तो इस तरीके के लोगों को क्या बोलते हैं, इंस्क्रूटेबल बोलते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो छुपे रुस्तम टाइप के होता है, उनका पता ही नहीं चलता है कि वो कब क्या करता है। तो इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका भी एक इंस्क्रूटेबल कंट्री है। इंस्क्रूटेबल कंट्री क्यों बोल सकते हैं हम अमेरिका को, कि अमेरिका बेसिकली कब क्या कर दे किसी को पता ही नहीं चलता है। वो कभी भी बेसिकली ईरान इराक के साथ समझौता कर लेता है, कभी बेसिकली रशिया के साथ समझौता कर लेता है, कभी वो पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेता है, कभी वो इंडिया के साथ समझौता कर लेता है, कभी वो इंडिया का अपोनेंट में चले जाता है, विरोध करता है, कभी वो पाकिस्तान का विरोध करता है, कभी वो ईरान इराक और रशिया सबका विरोध करता है। तो इस तरीके की बेसिकली कंट्री है अमेरिका। तो इस तरीके की कंट्री को हम बोल सकते हैं इंस्क्रूटेबल। मतलब किसी का साथी नहीं है, वो अपने मतलब के लिए काम करता है। तो यहाँ पे हम इंस्क्रूटेबल का वर्ड को ऐसे इमेजिनेट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ ही है, रटने की बात नहीं है इन वर्ड्स में। आप इमेजिनेट करो, बहुत ही मतलब जीवन के साधारण साधारण चीज़ों में आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही मतलब जो हम डिफ़िकल्ट समझते हैं वर्ड्स को, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड का मतलब बहुत ईजी है। वो इंस्क्रूटेबल, देखो इंस्क्रूटेबल वर्ड तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा जब पेपर में आएगा, लेकिन इसका रियल में मतलब क्या है, कन्फ्यूजिंग। बस कन्फ्यूजिंग मतलब परेशान होना, परेशान होना बेसिकली। परेशान हम जिंदगी में कितनी बार होते हैं, तो इस तरीके के वर्ड्स को, मतलब कन्फ्यूजन होना, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कितनी बार होता है लाइफ में, बहुत बार होता है। तो इस वर्ड का यूज़ करो ना जब भी होता है, तो तब जाके बेसिकली ऑटोमेटिकली ये वर्ड आपको पता चल जाएगा। और बेसिकली इस तरीके से आप कर सकते हो। ही वॉज अ क्वाइट इंस्क्रूटेबल मैन। तो क्वाइट इंस्क्रूटेबल मैन, फिर से वही बात आ गई कि बेसिकली बहुत ज़्यादा छुपा छुपा रुस्तम है। तो ये वर्ड हमारे पास हो गया है। और इस वर्ड से हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे, इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के थे। और इस तरीके से हम बेसिकली हर वर्ड को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब होता है कि, देखो इन्वेक्टिव का जो सिनोनिम है यहाँ पे अब्यूजिव, सीधा अब्यूज दे रखा उसने पहला सिनोनिम। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। तो इन्वेक्टिव का मतलब भी होगा गाली देना। मतलब जो लोग गाली देते हैं उसको बोलते हैं हमारे पास इन्वेक्टिव। और बिलिंग्स गेट, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है बिलिंग्स गेट। बिलिंग्स गेट पेपर में आ सकता है, कभी ना कभी आ सकता है बेसिकली। और फल्मिनेशन, ये भी पेपर में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में आते हैं। फल्मिनेशन हो गया, विलिंग स्केट हो गया, ऑब्लोक्यू हो गया, स्करलिटी हो गया, विट्रियल हो गया और विटुपरेशन हो गया। इसमें सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे के सारे वर्ड्स आ सकते हैं और इनका मतलब एक ही है। और ये वर्ड बेसिकली एक जैसे लगते नहीं है। जैसा आप देखोगे बिलिंग्स गेट अलग 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 तरीके की शब्दावली है, फल्मिनेशन अलग तरीके की शब्दावली है, ऑब्लोक्यू अलग तरीके का हो गया है, विटुपरेशन अलग हो गया है, स्करलिटी अलग हो गया है। ऐसा लग रहा है कि इनका
मतलब गाली देना हो ही नहीं सकता है कभी ना, इनका मतलब पता नहीं क्या क्या होगा, बट बेसिकली इनका मतलब है गाली देना। तो इस तरीके के इन सारे वर्ड्स को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर ओरिएंटेड वर्ड है, ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आ सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं बेसिकली। तो इन वर्ड्स को हमें इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इन वर्ड्स को हमें करना है याद। फल्मिनेशन हो गया, विलिंग्स गेट हो गया, ऑब्लॉकी हो गया, स्कैरलिटी हो गया और विट्रियल हो गया। नेक्स्ट जो इसके वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, इसके एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है अप्रोब्रियस, और बेसिकली ये है हमारे पास कॉन्टुमेलियस, कॉन्टुमेलियस, और बेसिकली हमारे पास ऑप्रोब्रियस, और बेसिकली यहाँ पे विटोवरेटिव और ट्रकुलेंट, ट्रकुलेंट मैंने पेपर में देखा हुआ है, और ये बेसिकली ये कॉन्टुमेलियस आ सकता है पेपर में, और ट्रकुलेंट मैंने पेपर में देखा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रकुलेंट। ट्रकुलेंट का मतलब भी गाली देना होता है। तो गाली देना तो बेसिकली हम लाइफ में कितनी बार देखते रहते हैं, गाली देते हुए बहुत सारे लोगों को देखते रहते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ट्रकुलेंट, ही इज़ अ पर्सन, बेसिकली ही इज़ अ वेरी ट्रकुलेंट पर्सन। तो यहाँ पे ट्रकुलेंट का मतलब एडजेक्टिव में होता है, मतलब वो पर्सन की विशेषता बता रहा है, विशेषता नहीं है, क्वालिटी, बेसिकली गलत क्वालिटी बता रहा है कि वो गाली देता है। तो ट्रकुलेंट यहाँ पे विशेषण के रूप में यूज़ हो रखा है, क्वालिफाई कर रहा है उस आदमी को, तो इस तरीके से इसका एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ट्रकुलेंट और हमारे पास कॉन्टुमेलियस। इसके जो एग्जांपल है, एबस ऑफ रेसिस्ट इन्वेक्टिव। तो रेसिस्ट का मतलब होता है कि उसकी जाति पे गाली देना, बेसिकली रेसिज्म, बेसिकली जाति वगैरह पे गाली देना, बेसिकली वो किस जाति का है, किस तरीके का है, बेसिकली वो किस तरीके का बंदा है, रेसिज्म बेसिकली भेदभाव करना। तो गालियाँ देते हैं काफ़ी लोग बेसिकली सोसाइटी में, जो कि बहुत ही बेकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। बेसिकली हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, और वो अपनी क्वालिटीज़ के दम पे जिंदा रहता है। तो इस तरीके का किसी को आइडेंटिफाई या जज नहीं करना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से रेसिस्ट इन्वेक्टिव मतलब होता है गाली देना। हर्ल्ड कर्सर इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव एट द ड्राइवर हु हीटलेसली कट देम इन द ट्रैफिक। तो इसका मतलब है कि बेसिकली हर्ल्ड कर्सेस, बहुत ज़्यादा बेसिकली वहाँ पे गालियाँ दी गई, और उसको बेसिकली बहुत ज़्यादा अभिशाप श्राप टाइप का दिया गया, जो बंदा मतलब ट्रैफिक में गाड़ी को भगाते हुए ले गया। तो जैसे हम ट्रैफिक में देखते हैं कि बहुत जाम लगा हुआ है ट्रैफिक का, और अपोजिट साइड से बेसिकली जहाँ पे ट्रैफिक बंद है वहाँ से एक आदमी बेसिकली अचानक से बहुत ही तेज़ तरीके से गाड़ी ले जाता है। तो ये बेसिकली सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है बहुत बार। तो इस तरीके के लोगों को लोग गाली देते हैं, ठीक है। गाली तो पड़ेगी, बेसिकली इस तरह के काम करेंगे, बेसिकली दुर्घटना वाले काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आती है ना अंदर से, तो लोग उसे गाली के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके की बेसिकली चीज़ों को क्या बोलते हैं हमारे पास, इन्वेक्टिव, गाली देने का सेंस, इन्वेक्टिव बोलते हैं। तो काफ़ी देखते हैं हम ऐसे वर्ड्स को। तो हम देख सकते हैं बेसिकली पीपल यूज सो मच इन्वेक्टिव आर्गुमेंट ड्यूरिंग द डिबेट्स नाउ डेज, बेसिकली पीपल आर यूजिंग सो मच इन्वेक्टिव आर्गुमेंट्स ड्यूरिंग द डिबेट ऑन द नेशनल टीवी। तो हम देखते हैं कि नेशनल टीवी पे बहुत सारे लोग बेसिकली गाली दे देते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं इन सारी चीज़ों को, तो उन पे भी असर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली नेशनल टीवी पे बहुत सारे लोग गाली देते हैं, और इस वर्ड से इस सेंटेंस हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि नेशनल टीवी पे बेसिकली बहुत सारी आजकल ऐसी न्यूज़ेस आ रही हैं जिनमें कि बेसिकली लोग डिबेट में, चलते डिबेट में कुछ भी कर दे रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशंस को इन्वेक्टिव से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमने वर्ड्स डिस्कस करे, तो हमने यहाँ पे केवल 3 वर्ड्स डिस्कस नहीं करे, उसके साथ साथ बहुत सारे उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स भी डिस्कस करे। तो बेसिकली अगर आपको ये वीडियो सही लगती है तो आप इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो तभी जाके बेसिकली क्या होगा कि मतलब कि व्यूज़ आएंगे वगैरह। तो इससे बेसिकली यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट करता है बेसिकली जिन वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को करिए बेसिकली, और सारे जितने भी वोकेबलरी होती है और ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, मैं सारे के सारे कवर करूँगा एक एक करके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कीप टू द ऑल दीज वीडियोज़।